लेट्स स्टार्ट लास्ट वाला देखो, ये तो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक वाला वही जो पहले का, वो मैं करवा दूंगा। चलो प्लीज आ जाओ। हमने स्टार्टिंग से 0/0 फॉर्म को हैंडल करना सीखा है, राइट। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म को भी देख लिया था कैसे करना है, उतने ही एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड करके फिर 1/x लिमिट x टेंड्स टू 0 क्रिएट करके करते हैं। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी एलसीएम लेते हैं, वो 0/0 में कन्वर्ट हो जाता है। 0 इंटू इन्फिनिटी को 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट करते हैं। बाकी बचा वो तीन, लास्ट वाली तीन फॉर्म्स हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कौन कौन सी? 0 की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखना, जैसे ये, ठीक है। अब 1 से हल्का सा बड़ा नंबर लो, 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, उसकी पावर अगर मैं इन्फिनिटी कर रहा हूं तो भैया क्या जाएगा? या फिर 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड अप्रोच कर रहा हूं तो उसकी पावर इन्फिनिटी कर रहा हूं तो क्या जाएगा? 1 को नेगेटिव साइड से अप्रोच करेंगे, 0.9 0.99 0.999999 ऐसे अप्रोच कर रहा हूं मैं, जीरो नहीं, अलग चीज है। तो उसकी पावर इन्फिनिटी करूंगा तो क्या जाएगा? और 1 को बड़ी वाली साइड से अप्रोच कर रहा हूं, 1.00000000001 की पावर इन्फिनिटी कर रहा हूं तो क्या जाएगा? ये बिहेवियर पता होना चाहिए हमें। एक चीज समझो, हाँ एक चीज समझो, 0 to 1 के बीच में कोई भी जो नंबर होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि उसकी पावर अगर मैं बढ़ाऊंगा तो वैल्यू कम होगी, राइट। रीजन, क्योंकि 0 to 1 के बीच में जो नंबर होता है उसका न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। तो जब मैं पावर करूंगा तो डिनोमिनेटर और बढ़ जाएगा, न्यूमरेटर मतलब जो दोनों बढ़ेंगे बट डिनोमिनेटर ज्यादा बढ़ेगा तो और वैल्यू कम हो जाएगी। और पावर बढ़ाऊंगा तो डिनोमिनेटर और ज्यादा बढ़ेगा रिलेटिवली, तो और वैल्यू कम हो जाएगी। तो बढ़ते 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 वैल्यू कम होती जाती होती जाती होती जाती होती जाती, तो वो किसकी तरफ जाएगा? 0 की तरफ। तो ये वाली चीज तो 0 की तरफ जाएगी। ऑनलाइन क्लियर हुआ? पलक, हितेशी क्लियर हुआ? ठीक है ना। अच्छा, अब 1 से हल्का सा बड़ा नंबर लोगे तो यस उसकी पावर बढ़ाओगे तो वो बढ़ते 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 इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, राइट। तो ये क्या बोलता है कि 1 को दोनों तरफ से अप्रोच करोगे तो भैया एक तरफ वो बोल रहा है इन्फिनिटी की तरफ चलो, दूसरी तरफ वो बोल रहा है 0 की तरफ चलो, और इनके बीच में भी कोई ना कोई एक फाइनाइट आंसर आ सकता है, और बाहर अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव भी आ सकता है। इन जनरल इनडिटरमिनेट फॉर्म, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता क्या आएगी, वो फंक्शन पे डिपेंड करता है डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आएगी, फाइनल वैल्यू क्या आएगी, राइट। अच्छा, सिमिलरली ये इन्फिनिटी क्या बोलता है? भैया इन्फिनिटी की तरफ चलो। अब जो पावर में 0 है ये बोलता है एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 तो क्या होता है? 1, तो ये बोलता है 1 की तरफ चलो, अगेन इनडिटरमिनेट फॉर्म। अगेन ये वाला 0 बोलता है 0 की तरफ चलो, ऊपर वाला 0 बोलता है 1 की तरफ चलो, अगेन इनडिटरमिनेट फॉर्म, राइट। तो ये तीन फॉर्म्स है जिनको हमें हैंडल करना, राइट। अब इन तीनों को हैंडल करने का तरीका, ठीक है, बुक में इन जनरल, आरडी में भी, कॉम्पिटिटिव की एंगेज भी ले लो, ठीक है, कोई और भी मटेरियल उठा लो, इनके एक फॉर्मूलाज होते हैं, तीनों के अलग अलग फॉर्मूलाज तुम्हें देखने को मिलेंगे, बट मैं उन तीनों फॉर्मूलाज को एक ही मेथड के थ्रू जनरलाइज करके दूंगा तुम्हें, वो वहीं से आए हैं तीनों के तीनों, राइट। और तुम्हें तीनों फॉर्मूलाज अलग अलग याद नहीं रखने, एक ही मेथड के थ्रू याद रखना है, उनको अप्रोच करना है, और वो ये मेथड है क्या? लॉ के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, लॉ की एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है दैट एनी नंबर a कैन बी रिटन एज, चलो एनी नंबर b ले लो, कैन बी रिटन एज a की पावर log a b। मतलब लेट्स से 2, यस दैट कैन बी रिटन एज a की पावर log a 2, x स्क्वायर प्लस 1, यस दैट कैन बी रिटन एज a की पावर log a x स्क्वायर प्लस 1। ये प्रॉपर्टी होती है, दीज टू आर इक्वल, ठीक है। प्रूफ करें कैसे इक्वल है, राइट, प्रूव कर लेते हैं कैसे इक्वल है, राइट। तो इसका राइट हैंड साइड पकड़ा, a की पावर log ab, मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी, मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, बात खत्म।
अपने आप जो वैल्यू आएगी वो b आ जानी चाहिए, राइट। तो मैंने क्या किया, इसको अज्यूम किया ये क्या है t। तो मैंने क्या अज्यूम किया कि log a b जो है वो t है, हाँ या ना। इसका मतलब मैंने क्या अज्यूम किया, a की पावर t इज b, ये मेरा असम्पशन है, हाँ या ना, राइट। अच्छा मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, a की पावर t की, हाँ या ना। और भैया वो तो b है, वो तो b है, तो ऑब्वियसली वो चीज क्या होगी, b के बराबर। ऑब्वियसली ये चीज b के बराबर होगी, बात समझे। मेरे को a की पावर t की वैल्यू निकालनी है और a की पावर t मेरा b है, तो यस ये चीज b के बराबर होगी, तो यस ये चीज हमेशा b के बराबर होगी, ठीक है, ये हमेशा b के बराबर होगी। अब याद रखना ये प्रॉपर्टी कब यूज होती है, जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आता है, वेरिएबल 1 की पावर वेरिएबल 2, सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी करना। तो जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आएगा, यस ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। कैसे, ध्यान से देखना। जैसे अभी तक हमें एक्चुअली में इस फॉर्म को हैंडल नहीं करना आता, ठीक है, इसको हैंडल करने का तरीका ये है, क्योंकि इन तीनों फॉर्म्स के अंदर क्या हो रहा है, यहां पे एक फंक्शन है जो, और ऊपर एक फंक्शन है, ये दोनों के दोनों जीरो की तरफ जा रहे हैं, यहां पे एक फंक्शन है और ऊपर एक फंक्शन है पावर में, तो दोनों जगह कोई ना कोई वेरिएबल होगा ना। फंक्शन क्या है, वेरिएबल, जो इधर वाला 1 की तरफ जाएगा, इधर वाला इंफिनिटी की तरफ जाएगा, इधर वाला इंफिनिटी की तरफ जाएगा, तीनों के अंदर क्या है, यहां पे और यहां पे कुछ ना कुछ फंक्शन। अब सोचो इसी के अंदर अगर वेरिएबल 1 जीरो की तरफ जाए, वेरिएबल 2 जीरो की तरफ जाए, तो ये केस 1 को रिप्रेजेंट करेगा। इसी के अंदर अगर ये 1 को तरफ जाए, 1 को अप्रोच करे, और ये इंफिनिटी को अप्रोच करे, तो यही चीज सेकंड को रिप्रेजेंट करेगी। और इसी के अंदर अगर ये इंफिनिटी को अप्रोच करे और ये जीरो को अप्रोच करे, तो यही चीज केस 3 को रिप्रेजेंट करेगी। यानी कि ये सिर्फ यही वाला केस जो है, यस ये तीनों केसेस को रिप्रेजेंट कर सकता है अंडर डिफरेंट केसेस, कि वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन इनके। तो अगर मेरे को ये हैंडल करना आ गया, तो यस मैं इन तीनों को हैंडल कर सकता हूं। और इसको हैंडल करने का तरीका ये चीज, क्यों क्यों ये फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर, देखो वेरिएबल 1 की पावर वेरिएबल 2, इस पूरी चीज को मान के जाओ a, नो सॉरी b, तो एनी नंबर b कैन बी रिटन एज a की पावर log a b। तो मैं इसको लिखूंगा, अब a तो कोई भी नंबर हो सकता है, तो मैंने एक पर्टिकुलर केस ले लिया e, तो दिस कैन बी रिटन एज e की पावर log e, ये सारा का सारा जाती है कि v1 की पावर v2। ये क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ ये वाला चीज। b कैन बी रिटन एज e की पावर log e b, ये सारा का सारा जो log वाली टर्म है ये e की पावर में। हाँ जी क्लियर हुआ ऑनलाइन, ठीक है ना। ये स्कूल में बिल्कुल नहीं पूछेंगे, ये प्रॉपर कंपटीशन, ध्यान से याद रखना ये चीज, ठीक है। नाउ यार एक्चुअली में जब ये पावर में आया और ये लॉग के अंदर चला गया, तो एक्चुअली में अब काम क्या करेगा, लॉग की प्रॉपर्टी। और लॉग की प्रॉपर्टी ये होती है कि इनपुट की पावर जो है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, e की पावर में ये v2 आगे आ जाएगा, तो v2 इंटू लॉग e v1, हाँ या ना। तो इन दोनों का क्या होगा, प्रोडक्ट। तो अब देखो यहां पे वेरिएबल की पावर वेरिएबल था, अब यहां पे क्या बचा, वेरिएबल इंटू वेरिएबल, तो पावर वाली चीज को आगे ले आए, तो इसने ये वाली प्रॉपर्टी करती क्या है, ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल को वेरिएबल इनटू वेरिएबल में कन्वर्ट कर देती है। अब इसको हैंडल करना आता है, ये तो प्रोडक्ट हो रहा है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल नहीं हैंडल करना आता था। तो हमेशा याद रखो ये फॉर्मूला एक्चुअली में 12th में भी काम आएगा डिफरेंशिएशन में। मान लो मेरे को x की पावर x का डिफरेंशिएशन करना, देयर इज नो रूल भाई, इसका कोई रूल नहीं है इसका। इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे e की पावर log e x की पावर x, और ये वाला पावर वाला x आगे आ जाएगा। अब यहां पे लगेगा चेन रूल, इसकी डिफरेंशिएशन मतलब इसकी डिफरेंशिएशन। अब e की पावर समथिंग की डिफरेंशिएशन क्या होती है, एज इट इज e की पावर x log x एज इट इज इनटू समथिंग का डिफरेंशिएशन, चेन रूल। e की पावर का डिफरेंशिएशन e की पावर वो एज इट इज इनटू वो वाले का डेरिवेटिव, तो यहां पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, पहले x का डेरिवेटिव log x एज इट इज प्लस x एज इट इज log x का डेरिवेटिव, तो भैया हो गई x की पावर x की डेरिवेटिव। मतलब
भैया ये रूल कहां काम आता है? वेरिएबल की बार वेरिएबल को जहां जहां तुम्हें दिखाई दे इसी के थ्रू हैंडल करेंगे, क्योंकि ये करता क्या है, पावर वाला वेरिएबल, वेरिएबल की पार वेरिएबल को वेरिएबल इनटू वेरिएबल में मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर देता है। कैसे? जैसे वेरिएबल की पार वेरिएबल लॉग के अंदर इनपुट में जाएगा तो पावर वाला वेरिएबल आगे मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो वेरिएबल इनटू वेरिएबल बन जाएगा। अब इसको हैंडल करना आता है हमें। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। नहीं, वेरिएबल अगर नंबर है वो तो ए की पावर चला गया ना, इसीलिए तो बोल रहा हूं ए की पावर वेरिएबल जो है ए की पावर एफ ऑफ एक्स, इसको मैं इसके थ्रू क्यों करूं? कर सकता हूं, गलत नहीं है, बट क्यों करूं जब मेरे को मालूम है ये तो ऑलरेडी मेरा ए की पावर एक्स वाला रूल लगेगा, राइट? तो कर सकते हैं, गलत नहीं है, राइट? कुछ ना कुछ तो हो गई, बट वो सिंप्लीफाई होगा या नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी इसका रूल पता है, तो फिर इसको और मैं एक और रूल लगा के क्यों मतलब कॉम्प्लेक्स करूं, राइट? तो वेरिएबल की बार वेरिएबल, अब इन तीनों को इसी के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम इसी फॉर्मूला के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो यस इन तीनों का हैंडल इसी तरीके से होगा। अब वो कैसे होगा पहले ये चीज नोट कर लो, फिर मैं बताता हूं, ठीक है? लिखो हेडिंग दो ये वाली तीन लिमिट्स, 0 की पार 0, 1 की पार इंफिनिटी, इंफिनिटी की पार 0 लिमिट्स, ठीक है? अब इन तीनों को हैंडल करने का तरीका, मतलब ये तीनों क्या है ब्रैकेट में लिख लो, वेरिएबल की पार वेरिएबल, ये तीनों क्या है ब्रैकेट में लिख लो, वेरिएबल की पार वेरिएबल, और इसको हैंडल करने का तरीका ये वाला फॉर्मूला लॉग का, और इसका एग्जांपल ये दे दो, एंड वेरिएबल की 1 की पार वेरिएबल 2 को हैंडल करने का तरीका ये, राइट? ये डिफरेंशिएशन मत नोट करो अभी, क्योंकि आएगा आगे जाके, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। वो रहने दे, अभी छोड़ दो, वो चाहिए नहीं अपने को, वो 12th का पार्ट है भाई वो। देखो तो अगेन वेरिएबल 1 की पावर वेरिएबल 2, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू a, और चलो ऐसा लेके जाओ f ऑफ x की पावर g ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है? नाउ केस वन क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x जो है भैया वो 0 की तरफ जा रहा है, राइट? एंड लिमिट x टेंड्स टू a, g ऑफ x वो भी 0 की तरफ जा रहा है, तो अंडर दिस ये भी 0 की तरफ जा रहा है, ये भी 0 की तरफ जा रहा है, तो यस जो गिवन चीज है अपनी ये 0 की पार 0 बनाएगा, यानी कि इंडिटरमिनेट फॉर्म, फर्स्ट टाइप की इंडिटरमिनेट फॉर्म बनाएगा। बात समझे? केस 2, लिमिट x टेंड्स टू a, ये अगर a की तरफ जा रहा है, राइट? f ऑफ x 1 की तरफ जा रहा है, अप्रोच कर रहा है, इक्वल टू लिख दो, ऐसा लिख दो, इट्स वन एंड द सेम, ठीक है? लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x, ये इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये बन जाएगा, अब यही चीज क्या बन जाएगा, 1 की पार इंफिनिटी, ये सेकंड जो एक्सपोनेंशियल लिमिट है उसको रिप्रेजेंट करना शुरू कर देगा, मतलब ये केसेस लेके जा रहे हैं, अगर ऐसा ऐसा हुआ तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा। अब केस 3, लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x अगर इंफिनिटी की तरफ जाए, एंड लिमिट x टेंड्स टू a, g ऑफ x अगर 0 की तरफ जाए, तो यही चीज जो है ये इंफिनिटी के बाद 0 को रिप्रेजेंट करेगी। सो अंडर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ 1 0 एंड इंफिनिटी ऑफ f ऑफ x एंड g ऑफ x, यस ये चीज तीन इंडिटरमिनेट फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगी, राइट? तो अगर मैंने इसको हैंडल करना सीख लिया f की पावर g को, तो मेरे को इन तीनों फॉर्म्स को हैंडल करना एक साथ ही हो जाएगा। और इसको हैंडल करने का तरीका, इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a, e की पावर log e f की पावर g,
राइट, दिस कैन बी रिटन एज ई की पावर log e एज इट इज f की पावर g, ठीक है। और ये जो पावर वाला, ठीक है, और ये जो पावर वाला g है ये आगे मल्टीप्लीकेशन में आ गया, तो ये बन गया लिमिट x टेंड्स टू a e की पावर g इंटू log e f, राइट, प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया, राइट, श्योर। अब एक समझो चीज, व्हाट इज दिस थिंग अंडर केस वन। अंडर केस वन ये कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी, ध्यान से देखना। पहली चीज में दोनों जीरो की तरफ जा रहे हैं, राइट, अब जी जीरो की तरफ जा रहा है, लॉग के अंदर इनपुट जीरो की तरफ जा रहा है, राइट। अब लॉग के अंदर इनपुट अगर जीरो की तरफ जाता है तो लॉग का आउटपुट क्या जाता है, यह बिहेवियर तुम्हें नहीं पता अभी तक, तुम्हें लॉग का बिहेवियर नहीं, एक्सपोनेंशियल बिहेवियर पता है, लॉग का बिहेवियर तुम्हें नहीं पता अभी तक, है ना। लॉग का बिहेवियर ये होता है, याद है लॉग के अंदर इनपुट वन हो तो आउटपुट क्या होता है, अभी बोल जीरो। लॉग के अंदर इनपुट वन है तो आउटपुट क्या होता है जीरो, ये वो पॉइंट 1,0। इन कोई भी लॉग ले लो, बेस कोई भी ले लो, यहीं से पास करेंगे सारे के सारे, ठीक है। अब देखो इनपुट अगर जीरो की तरफ जा रहा है तो आउटपुट किसकी तरफ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी। ये लॉग का बिहेवियर होता है, ठीक है। आया कहां से, आता तो भैया ये एक्सपोनेंशियल बिहेवियर से, क्योंकि एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक एक दूसरे का उल्टा प्रोसेस होता है, ठीक है। करेंगे डिटेल में, करेंगे डिटेल में, ठीक है। फॉर द टाइम बिंग ये अज्यूम करके जाओ ये तुम्हें पता है। तो ये क्या जा रहा है, जैसे जैसे ये जीरो की तरफ जा रहा है ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये चीज किसकी तरफ जाएगी, अगर लॉग के अंदर इनपुट जीरो की तरफ जा रहा है तो लॉग का आउटपुट किसकी तरफ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी तो है ना, नेगेटिव साइन छोड़ो, इन्फिनिटी तो है ना, ये चीज किसकी तरफ जा रही थी, जी जीरो की तरफ, ये जीरो की तरफ जा रहा है, ये जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ, तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। आई होप क्लियर हुआ। तो जो मेरा जीरो की पावर जीरो था वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया आफ्टर अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। ऑनलाइन क्लियर हुआ, यस सर। राइट। अब केस टू, केस टू के अंदर ध्यान से देखो, एफ ऑफ एक्स जा रहा है वन की तरफ, तो ये जा रहा है वन की तरफ, लॉग के अंदर अगर वन जाता है तो लॉग का आउटपुट क्या आता है, जीरो। यानी कि ये लॉग वाली चीज जा रही है जीरो की तरफ, और जी किसकी तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी जा रहा है, ये जीरो जा रहा है, तो अगेन जीरो इंटू इन्फिनिटी केस, राइट। अगर केस थ्री हुआ इधर, तो अंडर केस थ्री एफ ऑफ जा रहा है इन्फिनिटी, तो लॉग के अंदर इनपुट इन्फिनिटी, तो लॉग के अंदर अगर इनपुट इन्फिनिटी है तो आउटपुट इन्फिनिटी, राइट। तो ये जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, और जी किसकी तरफ जा रहा है केस थ्री में, जीरो, तो ये जीरो इंटू इन्फिनिटी, स्टिल जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। मतलब ये वाली चीज अंडर ऑल द थ्री केसेस, राइट, कौन से केसेस, जीरो की पावर जीरो, वन की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर जीरो, अंडर ऑल दीज थ्री केसेस ये वाली चीज ई की पावर वाली चीज हमेशा क्या जाएगी, जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। इसको हैंडल करने का तरीका, कन्वर्ट टू जीरो बाय जीरो और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। अब इसको हैंडल करने का तरीका, या तो जीरो बाय जीरो के जो रूल्स है वो लगाओ, और सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, अप्लाई LH रूल, डेरिवेटिव। क्यों, क्योंकि वैसे भी ये कॉम्पिटिटिव का स्कूल में तो आना नहीं, तो शॉर्टकट के लिए LH रूल लगाऊंगा, जो LH रूल लगा के जीरो बाय जीरो फॉर्म हट जाएगी, वी आर डन, दैट्स द आंसर। क्लियर हुआ ऑनलाइन, यस सर। राइट। यस सर। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मैं एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं। फर्क नहीं पड़ता, वो ई की पावर में जाएगा ना साइन, तो इसका जो भी आंसर आएगा वो ई, इसका मान लिया आंसर 2 आया तो फाइनल आंसर -2 हो जाएगा, अगर माइनस इन्फिनिटी था तो ई की पावर में माइनस इन्फिनिटी जाएगा, मतलब इसका आंसर जो जाएगा वो ई की पावर में जाएगा भाई। ये सारी चीजें जो जा रही है पावर वाली हैं, तो फाइनल आंसर ई की पावर में जाएगा। ना 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 ना, देखो
लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड। कल याद है हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बिहेवियर देखा था कि अगर a की पावर x है तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ये पॉजिटिव। याद है मैंने बताया था ये रैशनल इरेशनल के अकॉर्डिंगली, है ना? ठीक है। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड x की पावर x, मतलब इसका जो भी ग्राफ बनेगा उस ग्राफ के अंदर अगर x की वैल्यू 0 की तरफ जाएगी पॉजिटिव साइड से, तो इस चीज का आउटपुट किसकी तरफ जाएगा ये बताओ। बात समझे? राइट। चलो तो पहले 0 पुट करके देखा क्या जा रहा है 0 की पावर, तो इट्स एन इंडिटरमिनेट फॉर्म, फर्स्ट इंडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ द एक्सपोनेंशियल। इसी तरीके से हैंडल करेंगे। क्या आ गया? लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव e की पावर log e x की पावर x। अब ये जो पावर वाला x है ये आगे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव e की पावर x इंटू log ex। अब अगर 0 जा रहा है log के अंदर तो हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, साइन आगे e की पावर में चला जाएगा 0, तो 0 इंटू इन्फिनिटी, हाँ है ना? अब मैंने क्या किया, इसको पकड़ा अलग से, क्योंकि वो तो जो भी इसका आंसर आएगा वो e की पावर में चला जाएगा, तो इसको पकड़ा, इसको लिखा मैंने log x को log x डिवाइडेड बाय 1 बाय x, ये कर सकता हूं। ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर तो ऊपर आ जाएगा। ये क्यों किया मैंने? अब x किसकी तरफ जा रहा है? 0 की तरफ, तो 1 बाय 0 किसकी तरफ जाएगा? इन्फिनिटी, तो दिस इज डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी, और log 0 क्या है? वो तो वैसे, तो इट्स एन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। जैसे मैंने x log x को log x डिवाइडेड बाय 1 बाय x किया, तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। मैंने क्या बोला इधर, ये तीनों फॉर्म जो बन रही हैं 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बने, उसको या तो 0 बाय 0 में कन्वर्ट करो या तो इन्फिनिटी बाय, कर दिया इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में। अब उसके बाद क्या अप्लाई करना है? LHO, या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को हैंडल करने के तरीके। अब ये अलजेब्रिक वाला तो है नहीं, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी नीचे ऊपर नहीं है, लॉग है, तो इसलिए LH रूल सबसे बेस्ट। तो क्या है LH रूल? log x का डेरिवेटिव 1 बाय x। 1 बाय x जो है दैट इज नथिंग बट x, 1 बाय x को क्या लिखूंगा मैं? x की पावर -1, तो x की पावर -1, x की पावर n वाला डेरिवेटिव लगेगा, तो क्या आ जाएगा? -1 आगे x की पावर -1 n x की पावर n -1, तो ये आ जाएगा -1 इंटू एक्स की पावर -2 यानी कि -1 बाय एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -1 बाय एक्स स्क्वायर। तो बना 1 बाय एक्स, एक नेगेटिव साइन और ये एक्स स्क्वायर ऊपर, एक्स कटा तो ये बन गया -x। अब इसकी जो लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव होगा, वो इसी की लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव -x, तो पुट कर दो, क्या आ गया? 0। यानी कि पावर में क्या जा रहा है? ये चीज किसकी तरफ जा रही है? 0 की तरफ। तो फाइनल आंसर क्या है? e की पावर 0 दैट इज 1, यानी कि यस x की पावर x 1 की तरफ जाएगा, हाइट 1 की तरफ जाएगा। क्लियर हुआ? लेट्स सी ग्राफिकली जा रहा है या नहीं जा रहा। ठीक है, इसका ग्राफ देखते हैं। देखो y इक्वल टू एक्स की पावर x, ठीक है, y इक्वल टू एक्स की पावर x। देखो जरा इधर, ठीक है, ये ग्राफ बना। अब ध्यान से इसका बिहेवियर देखो, जैसे जैसे x 1 की 0 की तरफ जा रहा है फ्रॉम पॉजिटिव साइड, ठीक है। हाँ अब देखो, राइट, ये देखो, ये वाला पॉइंट पकड़ा मैंने, इसकी वैल्यू x की वैल्यू क्या? 0.266, आउटपुट क्या है इसका? 0.7। अब जैसे जैसे 0 को पॉजिटिव साइड से 0 के पास लेके जा रहा हूं इसको, राइट, तो ये जैसे जैसे 0 के पास जा रहा है, इसकी हाइट बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही, 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 बढ़ के कहां तक जा रही है? 1 तक। और एग्जैक्ट अगर मैं देखूं, एग्जैक्ट 0 पे 1 नहीं जाएगा, एग्जैक्ट तो अनडिफाइंड ही होता है, एग्जैक्ट 0 के बाद 0 इज इनडिटरमिनेट फॉर्म, एग्जैक्ट 0 की पास 0 अनडिटरमिनेट होता है, उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं होती, इसलिए अप्रोच करते हैं उसको, राइट। तो किसकी तरफ जा रहा है? 1 की तरफ। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये था हमारा सारा का सारा। अगेन जो मैंने अभी तक कराया है मैं दोबारा उसको समराइज कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना है ये चीज। हमारे पास है f ऑफ x की पास g ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a, इसको हमने कैसे हैंडल करना है? यही चीज अंडर दीज 3 डिफरेंट कंडीशन, ये इन तीनों इंडिटरमिनेट फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि अगर हमने इसको हैंडल करना सीख लिया, मेरे तीनों के तीनों इंडिटरमिनेट फॉर्म एक साथ हैंडल हो जाएंगे। अभी मैं तुम्हें क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तीनों फॉर्म के इसी के थ्रू, बुक में इसके फॉर्मूले रटवाए हैं, प्रॉपर फॉर्मूले लिखे होंगे,
और बच्चे एग्जैक्टली वो फॉर्मूले याद कर लेते हैं, और वो आए कहां से फॉर्मूले वो नहीं पता, वो फॉर्मूले यहीं से आए हैं, इसी प्रोसेस से आए, एग्जैक्ट इसी प्रोसेस से आए। ठीक है, तो मैंने तुम्हें प्रोसेस बता दिया ताकि तुम्हें फॉर्मूला याद ही ना करना पड़े, हमेशा तुम्हें यही प्रोसेस फॉलो करना है, हमेशा आंसर आएगा, क्योंकि वो फॉर्मूला ही यहां से आया, वो डेरिवेशन ही फॉर्मूले का यहां से। ठीक है, तो e की पावर log e जो भी है f की पावर g, तो पावर वाला g आगे आगे ये बन गया। नाउ अंडर ऑल ऑफ दीज थ्री कंडीशन ये पूरी पावर वाली चीज क्या जाएगी, 0 into infinity, 0 into infinity, 0 into infinity. Now convert this to 0 by 0 or infinity by infinity and apply LH rule, then we are done. तो x की पावर x, इट्स 0 की पावर 0, इसको लिखा e की पावर log e, x की पावर x, पावर वाला x आगे आ गया तो x log e x e की पावर। अब इसको पकड़ा, दिस इज 0 into infinity, तो सिर्फ इसको पकड़ा x log x, इसको log x ऊपर रहने दिया क्योंकि log x को कुछ नहीं कर सकते, जो x था आगे उसको डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लेके 1 by x, नाउ इट्स इनफिनिटी बाय इनफिनिटी फॉर्म, तो डेरिवेटिव कर दिया LH रूल, log x का डेरिवेटिव 1 by x, 1 by x का लिखा x की पावर -1, तो इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा n x की पावर n-1, तो -1 आ गया x की पावर n-1, तो -1 x की पावर -2 यानी कि -1 by x के, तो दिस इज -1 by x के, कैंसिल आउट करके सारा का सारा ये बन गया सिंपली -x, यानी कि पावर में अब क्या जाएगा सिर्फ -x, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो उसके अंदर जब मैं डिटरमिनेंट फॉर्म, अब 0 by 0 वगैरह कुछ है नहीं, इनफिनिटी बाय इनफिनिटी कुछ है ही नहीं, तो x को 0 पुट कर दिया, तो 0 पुट करके क्या चला गया 0, तो e की पावर 0 क्या चला गया 1, तो यहाँ पे नेगेटिव ना ना 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड का फर्क नहीं पड़ेगा, 0 0 था वो नेगेटिव, लेकिन वो जब 0 की तरफ गया वो तो 0 बन गया, तो नेगेटिव अपने आप मर्ज हो गया 0 के अंदर, तो e की पावर 0 फाइनली क्या गया 1, तो यस इस फंक्शन के अंदर x की पावर x के अंदर अगर इनपुट 0 को पॉजिटिव साइड से अप्रोच करेगा तो यस इसका आउटपुट किसको अप्रोच करेगा 1 को अप्रोच करेगा, ये मैंने ग्राफिकली भी तुम्हें बता दिया, राइट, कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब इसी तीनों के जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं इन तीनों की मेरे को एग्जांपल देने तुम्हें, पहले ही नोट करो, शाबाश, मैं सारा दे रहा हूं भाई, अभी आएंगे एग्जांपल, ये नोट करो यार, इसकी प्रैक्टिस चाहिए, हर चीज इमेजिन करना स्टार्टिंग में मुश्किल होता है, जो चीजें मैं बता रहा हूं एक बार बता दी फिर इमेजिन हो जाती है, वही तो काम है मेरा, बट ये इमेजिनेशन डेवलप करके राइट बाकी चीजों को इमेजिन करना स्टार्ट करना, करो नोट करो, आधा बस 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 क्वेश्चन को ध्यान से देखो, 1 माइनस एक्स की पावर 1 बाई एक्स, ऑनलाइन क्लियर है, ठीक है। अब एक्स अगर 0 की तरफ जा रहा है तो ये 0 गया, तो 1 माइनस 0 1, 1 बाई 0 इंफिनिटी, इट्स 1 की पावर इंफिनिटी, पहले जो 0 की पावर 0 बनी अब क्या बनी 1 की पावर इंफिनिटी, क्लियर है ऑनलाइन, Yes, sir. Yes, sir. 0 की पावर 0 बोला ना मैंने, 0 पावर 0, 0 बाय 0 बोला, मेरी गलती, 0 पावर 0 करेक्ट कर लो भाई, 0 पावर 0, ठीक है। आ जाओ, अब ये पता नहीं यार कुछ तो बोल रहा है, 1 की पावर इन्फिनिटी, अरे वो पिछले वाले की बात कर रहा, मैंने गलत बोल दिया, इधर आ जा, छोड़ना यार, तो कंफ्यूज करने के लिए वो पुरानी, 1 की पावर इन्फिनिटी, राइट, मेथड सेम, e की पावर log e 1 माइनस x की पावर 1 बाई x, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर, अब ये चीज आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1 बाई x इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया log 1 माइनस x बाई x, ये e की पावर में, हाँ या ना, ऑनलाइन क्लियर है, Yes, sir. राइट। अब याद करो log है, log 1 प्लस आ गया तो log का तो रूल होता है अपना, log 1 प्लस f of x डिवाइडेड बाय f of x, लिमिट f of x टेंड्स टू 0, तो ये तो 1 होता है अपना,
तो log 1 प्लस एक्स 0 की तरफ जा रहा है, तो 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0 सेम 0 होना चाहिए। क्या सेम है? नहीं, माइनस है इधर, इधर भी माइनस एक्स होना चाहिए, तो ये पूरी लिमिट क्या जाएगी? 1। तो मैंने -1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, अब जाके ये क्या जाएगा? 1। तो 1 इंटू -1 -1, तो e की पावर -1 या 1 बाय e, दैट इज आंसर। मेरे को एलएच रूल लगाना ही नहीं पड़ा, लगाओगे उससे भी सेम आंसर आएगा। ऑनलाइन क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? Yes. ये Yes. मैंने कल कराई थी भाई, लॉग के लिए। ये ले, log 1 माइनस एक्स को मैंने लिखा बच्चे log 1 प्लस माइनस एक्स डिवाइडेड बाय माइनस एक्स। दिखा? स्टेप बाय स्टेप करते हैं ना, तूने बोला एलएच रूल, यहीं पे रुक जा, अब उसके बाद तेरे को कंफ्यूजन नहीं है ना। तो अपने को एलएच रूल लगाना इस पे, ऑब्वियसली 0 बाय 0, ये है 0 बाय 0, ये रिकॉग्नाइज हुआ ना। x टेंड्स टू 0 है तो ये भी 0 की तरफ जा रहा है, ये भी 0 की तरफ जा रहा है, और बचा log 1 वो भी 0 होता है, तो इट्स 0 बाय 0 फॉर्म। अब एलएच रूल, तो ऊपर डेरिवेटिव, अब तेरे को डाउट आ रहा है इसके डेरिवेटिव में, भाई f डिवाइडेड बाय g का लिमिट निकालने का रूल क्या? एलएच रूल से f का डेरिवेटिव ऊपर अलग से, डिनोमिनेटर का अलग से। मैंने पहले बोला था एलएच रूल के अंदर कभी u बाय v रूल मत लगाना, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग से करके लिखना है, डिनोमिनेटर का अलग से। अब देखो इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा? x का तो 1 गया, तो बचा -1। न्यूमरेटर में log ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 बाय समथिंग, तो 1 बाय 1 माइनस एक्स इंटू अंदर वाले का डेरिवेटिव, चेन रूल, 1 का 0 माइनस एक्स का -1, तो बचा 1 0 -1 -1, ये कटा। अरे ये एक्चुअली में ये था ना एक्चुअल वाला, तो राइट, तो ये नेगेटिव नहीं है, तो ये नेगेटिव नहीं है, ये था x का डेरिवेटिव 1, ये बन गया, और ये -1 कटा नहीं इन दैट केस। अब इसके अंदर लिमिट x टेंड्स टू 0 पुट करो, ये 0 1 माइनस 0 1, 1 इंटू -1 -1 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज -1, तो आ गया पावर में -1, तो e की पावर -1 1 बाय e हो गया ना, रेसिप्रोकल। अबे ये पावर वाला आया ना, उसको पावर में रखेगा ना। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? एलएच रूल से भी सेम आ रहा है, Yes, sir. Yes, sir. राइट, गुड, ये नोट करो। एंड इनफैक्ट नोट मत करो, ये क्वेश्चन लिखो और खुद सोल्व करो। हाँ बोलो, कहाँ मल्टीप्लाई किया? मल्टीप्लाई नहीं किया भाई, e की पावर में -1। अच्छा, वो अलग रूल था, ये रूल अलग है, ये एलएच रूल है, ये लॉग का रूल है। अब ये जाके लॉग का रूल लगा, जो ये 1 बन गया, 1 इंटू -1 -1, तो e की पावर -1। तो सर हम 1 माइनस एक्स के लिए ये था पूरा उसको बात करने के लिए नहीं, माइनस एक्स। अच्छा तो सर ये रूल लगाया मैंने, log 1 प्लस 0 बाय 0, ये रूल कल किया था। काम कर लो। करने के बाद ये क्वेश्चन, अब देखते रहो, अब आ जा।
देखो तो पहला वाला क्या जा रहा है, ई जा रहा है पहले वाला, ठीक है। तो 1 प्लस साइन 2x की पावर 1/x लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक। तो x अगर 0 की तरफ जा रहा है, ये साइन 0 0 तो 1, 1/0 इंफिनिटी, तो 1 की पावर इंफिनिटी, राइट। तो हैंडल करने का तरीका e की पावर log e 1 प्लस साइन 2x की पावर 1/x, वो मल्टीप्लाई होके इधर ऐसा आ जाएगा, यानी कि e की पावर log 1 प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाय x लिमिट x टेंड्स टू 0। अब मेरे को ये बताओ, इसके बाद LH रूल लगाया या log 1 प्लस 0/0? LH रूल लगाया। पहले मैं log वाला रूल लगाता हूं, फिर मैं LH रूल बताता हूं। तुम्हें बताता हूं कहां पे गलती कर रहे हो, एक सेकंड रुका, मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब ये 0 की मतलब मेरा क्वेश्चन बन गया log 1 प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाय x लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बन गया। अब x को 0 पुट करो, क्या जा रहा है, अगेन साइन 0 0, 1 प्लस 0 1, log 1 0 बाय 0। तो log का रूल क्या, log 1 प्लस 0 बाय वही 0 होना चाहिए, तो नीचे साइन 2x होना चाहिए था, तो मैंने साइन 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया एंड ये x को इसके नीचे ले आया, तो ये क्या आ गया 1। अब साइन का रूल क्या होता है, साइन 0/0 सेम 0 होना चाहिए, इधर 2 है तो नीचे भी क्या होना चाहिए 2। अब ये क्या गया 1, तो क्या बचा मेरा 1 इंटू 1 इंटू 2, तो दैट इज 2, यानी कि ये पूरी की पूरी चीज की लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जानी चाहिए 2। तो फाइनल आंसर इज इसके, बात समझे। अब LH रूल के अकॉर्डिंगली देखते हैं, इधर देखो, लेट्स सी कहां गलती है। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ अभी तक, Yes, sir. Yes, sir. राइट। अब देखो अगर मैं LH रूल लगाता हूं, ठीक है, तो LH रूल लगेगा तो इसके अंदर ही ना, ये वाली चीज में। तो मैं मेरे को ये बता अक्षित, log 1 प्लस साइन 2x पे LH रूल लगेगा तो क्या आएगा, इंटू इंटू अंदर वाली चीज x थोड़ी ना है, तो इंटू चेन रूल भी तो लगेगा, अंदर वाले के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई होगा, इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस साइन साइन का डेरिवेटिव cos होता है, cos। अब cos के अंदर x नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल इधर साइन के अंदर x नहीं है, x की अगर कुछ हो रहा है तो अगेन यहां पर भी चेन रूल लगेगा, तो साइन का डेरिवेटिव cos, अंदर वाला 2x इंटू अंदर वाले का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2, ये 2 नहीं लिया होगा तुमने, ये समझे, डिवाइडेड बाय नीचे था x का डेरिवेटिव 1 लिमिट x टेंड्स टू 0, वी आर डन। अब x को 0 पुट करो, ये 0 1 प्लस 0 1/1, वो तो 1 ही है, इधर cos 0 1 1 इंटू 2 2 2 प्लस 0 2, तो आ गया भैया 2, तो e की पावर 2। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है, Yes, sir. उसमें आया था मैंने कॉस्ट कर दिया उसका चेन रूल मैंने बोला है, x की जगह कुछ और हो उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना, खुद करो खुद करो खुद करो। अब देखो अगला, कहा cos 2x इंटू 2 ओवर 1 प्लस साइन 2x है भाई, 1 प्लस क्यों बोल रहा है, 1 प्लस साइन 2x ये है, तो cos 2x पे साइन 2x कहां है, x को 0 पुट कर, ऐसे थोड़ा ना कट के 1 हो जाएगा, पुट करके बनेगा ना 1। हाँ जी, अगला tan x की पावर cos x लिमिट x टेंड्स टू π/2, तो e की पावर log e tan x की पावर cos x, तो cos x इधर, ठीक है। तो अगेन π/2 पे 0, ये जा रहा है इंफिनिटी, log इंफिनिटी इज इंफिनिटी, तो 0 इंटू इंफिनिटी, तो e की पावर log e tan x डिवाइडेड बाय cos को डिनोमिनेटर में लाए तो secant x लिमिट x टेंड्स टू π/2 लिमिट x टेंड्स टू π/2।
अब इसको पकड़ा, ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, तो डेरिवेटिव कर दिया। अब ध्यान से डेरिवेटिव करना, क्योंकि log 10x है, तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव log 10x, तो log समथिंग का डेरिवेटिव 1 बाय समथिंग, तो 1 बाय 10x इंटू 10x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x, टोटल डिवाइडेड बाय secant x का डेरिवेटिव secant x इंटू 10x। तो ये secant x, ये secant x कटा, ये tan नीचे आ गया, तो ये बन गया secant x डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर x, दैट इज 1 बाय cos x और tan sin स्क्वायर x और ऊपर cos स्क्वायर x, एक cos x कटा, तो cos x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x, ये बन गया पावर में। तो इसकी लिमिट क्या जा रही है, ये समझे? ठीक है, इधर ही देखो जरा, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2, ये सारे का सारा e की पावर में है ना ये, राइट? तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 cos x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x। अब देखो पाई बाय 2 पुट कर दो, तो cos पाई बाय 2 0, sin पाई बाय 2 1, 1 का स्क्वायर 1, तो इट इज 0 बाय 1, तो दैट इज 0, इट्स अ डिटरमिनेंट फॉर्म, तो ये बन गया 0। तो फाइनल आंसर क्या गया मेरा, e की पावर 0 दैट इज 1। तो यस, इसका जो लिमिटिंग वैल्यू आ रही 1। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, Yes, sir. Yes, sir. log 10x सही है, ठीक है। log ऑफ 10x का डेरिवेटिव किया क्या तूने? मैंने cos x कर दिया और इसको tan x, पहली बात तो डेरिवेटिव कब करते हैं, जब वो 0 बाय 0 फॉर्म होता है। डेरिवेटिव नहीं किया, तो ये cos x किया, फिर ये sin बाय, इसको sin बाय cos में कन्वर्ट करके इसको ऊपर ले गए। ये tan कहां से आया? हाँ जी, ये tan कहां से आया? डेरिवेटिव किया ना, एक का कर रहा है दूसरे का नहीं कर रहा। क्या कर रहा है यार अक्षय, दिमाग से काम कर, सोच समझ के काम कर, ये क्या कर रहा है? तेरे को पता है तू हर चीज में ऐसे ही काम कर रहा है, तेरे को बहुत मेहनत लगती है फिर इसको करेक्ट करने में। तो पहली बार में सोच समझ के फोकसली काम कर। पहली बात में इसका मतलब तू हर बार गलत चीजें लर्न कर, मैं कुछ और सिखा रहा हूँ, तू कुछ और सीख रहा है, मत कर। हर चीज को इंप्रूव करने में बहुत टाइम लग जाएगा। चलो अब लॉ का एक बार ग्राफ देख लेते हैं, देन वी आर डन विद दिस चैप्टर, एंड कल से हम स्टैट्स शुरू करेंगे, ठीक है? कल तो सॉरी, कल फ्राइडे है ना, हाँ कल टेस्ट है। यस, सेंटर बोला है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये अगेन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए तुम्हें, ठीक है? हमने याद करो e की पावर x, y इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ देखा था, ये राइट? याद है ये चीज, राइट? अच्छा, अब एक सेकंड, राइट? ये अच्छा, अब ध्यान से देखना, y इक्वल टू लॉग ex एंड y इक्वल टू e की पावर x, इन दोनों का आपस में क्या लेना देना? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दोनों का आपस में क्या लेना देना। अब इसका मतलब क्या होता है, e की पावर y इक्वल टू x, हाँ या ना? अब इन दोनों को कंपेयर करो और बताओ क्या है आपस में लेना देना, इसको और इसको ध्यान से कंपेयर करो। अक्षय तू बताएगा। भाई ग्राफ को नहीं मैंने बोला, मैंने इसको और इसको बोला है, ध्यान से मेरी क्वेश्चन समझ के आया। मैंने ग्राफ की तरफ इशारा नहीं किया, मैंने इन दोनों को बोला है कंपेयर करो और बताओ क्या चीज है आपस में इनका रिलेशन। ध्यान से ऑब्जर्वेशन चाहिए, मैंने वैल्यू पुट करने के लिए नहीं बोला, इधर मैंने कंपेयर करने के लिए बोला है। अगेन सोच समझ के बोल। इसके साथ लिखता हूं, क्या है वो, y इक्वल टू e की पावर x। अब इन दोनों को कंपेयर कर, कहां है वेरिएबल की बार वेरिएबल, e कांस्टेंट होता है,
फिर गलत। और ऑब्जर्व कर, यही ऑब्जर्वेशन डेवलप करनी है। इन दोनों के अंदर क्या सिमिलैरिटी है या क्या डिसिमिलैरिटी है, या क्या रिलेशन क्या है यार इन दोनों के अंदर, सामने दिखाई दे रहा है बिल्कुल। और दूसरे के अंदर और वाई है। मतलब क्या है इसका, कि जहां पर नहीं, जहां पर इसका वाई है वहां पर इसका एक्स है, और जहां पर इसका एक्स है वहां पे इसका, यानी कि इसके अंदर अगर मैंने एक्स एंड वाई को इंटरचेंज कर दिया तो मेरा ये बन जाएगा। हाँ है ना, एक्स एंड वाई क्या होता है, इनपुट आउटपुट। तो बेसिकली इनपुट आउटपुट को इंटरचेंज कर दिया, मेरा ये बन जाएगा। मतलब एक्चुअली में इसके अंदर इनपुट आउटपुट इंटरचेंज कर दिया तो मेरा लॉग बन जाएगा, ये लॉग के अंदर इनपुट आउटपुट इंटरचेंज कर दिया तो मेरा एक्सपोनेंशियल बन जाएगा। हाँ या ना, ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. राइट। अब इनपुट आउटपुट इंटरचेंज करने से हुआ क्या, राइट। इसका ध्यान से, इस चीज का मतलब क्या है कि देखो, इधर x को मैंने 2 इनपुट दिया तो आउटपुट क्या आ रहा है, ये e की पावर x के अंदर, राइट। मैंने इनपुट दिया 2 तो आउटपुट क्या आ रहा है, e स्क्वायर, राइट। ये इसका x है, ये इसका y है। हाँ या ना। अब यहां पे एग्जैक्टली उल्टा होगा, मतलब जो y इक्वल टू लॉग ई एक्स है, इसके अंदर जो इसका आउटपुट है वो इसके अंदर इनपुट दो, यानी कि e की पावर 2 इनपुट दिया x की वैल्यू, तो आउटपुट क्या आएगा इसका, इनपुट आउटपुट इंटरचेंज हुआ ना दोनों के अंदर, यानी कि इसका जो इनपुट है वो इधर आउटपुट है, जो इसका आउटपुट है वो इधर इनपुट है, यही हुआ। हाँ या ना, राइट। तो इसका जो आउटपुट था वो इधर मैंने इनपुट दिया, उसका जो इनपुट था वो इधर मैंने आउटपुट दिया, राइट। ये आना चाहिए, करके देख लेते हैं यार। लॉग ई एक्स के अंदर ई स्क्वायर इनपुट दो, तो लॉग ई एक्स के अंदर क्या इनपुट दिया, ई स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू देखते क्या आती है, पावर वाला 2 आगे आ जाएगा तो ये बन जाएगा 2 इंटू लॉग ई। लॉग ई क्या होता है 1, तो ये 1 और 1 इंटू 2 आ गया 2 भाई, बात खत्म। हाँ भाई, एक्स और वाई इंटरचेंज हो रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे एक्स एंड वाई इंटरचेंज हो रहे हैं इसलिए। हाँ, वो लॉग बन गया, लग नहीं गया, बन गया। जब एक्स एंड वाई इंटरचेंज हुए वो लॉग बन गया, ठीक है। तो इन ए वे एक्सपोनेंशियल एंड लॉग, जो लॉगरिथमिक है फंक्शन, इसके अंदर हो क्या रहा है, इनपुट आउटपुट इंटरचेंज हो रहे हैं, दैट्स इट। बात समझे। अब अगर मेरे को ग्राफिकली इसका बिहेवियर पता चल जाए कि एक्स और वाई, एक्स की जगह वाई और वाई की जगह एक्स इंटरचेंज करने पे, इनपुट आउटपुट को इंटरचेंज करने पे कैसे ग्राफ चेंज होता है, तो मेरा काम हो जाएगा। मेरे को एक्सपोनेंशियल का ग्राफ पता, मेरा लॉग का ग्राफ बन जाएगा, राइट। अब ध्यान से देखो, उसके लिए मैंने एक सिंपल एग्जांपल ली, ये बिहेवियर ऑब्जर्व करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली में 12th का पार्ट है जो भी मैं बता रहा हूं, ठीक है। स्टार्टिंग का फंक्शन चैप्टर का पार्ट है, सिलेबस लेवल पे नहीं आता, कॉम्पिटिटिव लेवल पे आता है, तो वो चीज अभी बता रहा हूं, वहां पे हेल्प हो जाएगी, ठीक है, याद रहेगा अगर तो। y इक्वल टू लेट्स से 2x प्लस 3। अब इसके अंदर x एंड y इंटरचेंज करो, क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 2y प्लस 3 और x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू y। अब मेरे को मालूम है इन दोनों के अंदर इनपुट आउटपुट इंटरचेंज है, राइट। तो देखो, इसके अंदर x को 2 लिया तो y क्या आ रहा है 7, और इसके अंदर x को 7 लो, अब 7 माइनस 3 4 बाय 2 2, तो y 2 आ गया। देख रहे हो, इनपुट आउटपुट इंटरचेंज हो गया, राइट, इंटरचेंज हो गया। इधर इनपुट 2 है, इधर आउटपुट 2 हो गया, इधर आउटपुट 2 7 है, इधर इनपुट 7 हो गया। अब इनका ग्राफ बनाते हैं। x को 0 पुट किया, y 3 1 2 3, y को 0 पुट किया, x क्या आ गया -3 बाय 2 -1.5। ठीक, इसके x को 0 पुट किया, y -3 बाय 2। अब ऑब्वियसली जो इधर x -3 बाय 2 आ रहा था वो इधर y -3 बाय 2 आ रहा है। अब जो इधर y3 आ रहा था वो इधर x3 आएगा अगर मैंने y को 0 पुट किया, राइट। तो ये दोनों के दोनों एक्चुअली में, अगर मैंने ये वाला मिरर लिया y इक्वल टू एक्स, ध्यान से देखना, ये y इक्वल टू एक्स जो लाइन है,
इसको मैंने अगर मिरर 45 डिग्री वाली फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर y इक्वल टू एक्स, स्ट्रेट लाइन याद करो, राइट। ये मिरर लिया तो ये एक दूसरे की क्या होती है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट कर रही है। ये होता है हमारा अगर मैंने एक्स और वाई को इंटरचेंज किया तो ग्राफ ऐसे रिफ्लेक्ट करता है। मतलब अगर ये मेरा फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और इसके अंदर x एंड y को इंटरचेंज कर दिया तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू एफ ऑफ y। तो इसका ग्राफ क्या आएगा, y इक्वल टू एक्स, मिरर बनाओ, इसके अंदर इमेज देख रहे हो, इमेज, तो ये ग्राफ होगा इसका। बात समझ में आई, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, एक सेकेंड, मैं पहले प्रैक्टिकली बता दूं तुम्हें, ठीक है? आ जाओ इधर। हाँ जी, रैंडम एक ले लेते हैं, ठीक है? y इज इक्वल टू लेट से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है? ये बन गया ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, राइट। अब मैंने मिरर बनाया, सबसे पहले तो मिरर बनाने का मतलब y इक्वल टू एक्स, भैया ये मिरर एक्ट करेगा, बात समझ रहे हो? ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, इस फंक्शन के अंदर x की जगह y और y की जगह x कर दिया, तो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस y। ध्यान से चेक करो, जो रेड है वो ग्रीन एक दूसरे के मिरर इमेज है, ये ब्लू वाले मिरर के अंदर। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? yes, sir. Yes, sir. राइट। तो यस, जो लॉग का ग्राफ होगा एंड जो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ होगा वो भी दोनों एक दूसरे के मिरर होंगे, मिरर इमेजेस होंगे। कौन से मिरर में? y इक्वल टू एक्स। तो बना के दिखाता हूं। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू ई की पावर x, ये भैया बन गया y इक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ, ठीक है? अब बनाते हैं मिरर y इक्वल टू x। अब बनाता हूं लॉग, तो y इक्वल टू लॉग बेस ई वाला चाहिए, तो इधर फंक्शन से यूज करते हैं। वही है ln, ln होता है ना लॉग ई, ठीक है? ln x, ठीक है? अब ध्यान से देखो जरा, ये ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये दिख रहा है मिरर इमेजेस, राइट? ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस है, क्योंकि ऑब्वियसली बिहेवियर ऐसा आ गया ना, इनपुट आउटपुट इंटरचेंज हुआ। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, yes, sir. राइट। अब देखो जरा, आ जाओ। तो इसलिए हमने यहां पे बोला जो मिरर इमेजेस बनेंगी। तो यस, ये पूरी की पूरी चीज कराने का मोटिव क्या था, तो मैं ये पता चले कि जो लॉग है उसके अंदर एक्सपोनेंशियल के कंपैरेटिव इनपुट आउटपुट इंटरचेंज है, मतलब जो एक्सपोनेंशियल का बिहेवियर है उसी का एग्जैक्टली उल्टा बिहेवियर लॉग का। इनपुट आउटपुट इंटरचेंज करना मतलब एग्जैक्टली उल्टा बिहेवियर, राइट? तो उसका लॉग का ग्राफ चाहिए, तो मैं एक्सपोनेंशियल का ग्राफ का मिरर इमेज बनाऊंगा y इक्वल टू एक्स लाइन में, तो वो बन जाएगा ये y इक्वल टू एक्स, ये तो ये बना मेरा लॉग। याद है अभी मैंने आज ही बताया था ये लॉग का ग्राफ, राइट? ये बन गया लॉग का ग्राफ। अब ये 0,1 है तो इसका क्या आ जाएगा, 1,0। तो ये बना y इक्वल टू लॉग ई एक्स का ग्राफ एंड ये y इक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ, राइट? इसलिए मैं बोल रहा था कि इसके अंदर x अगर 0 की तरफ जाता है तो लॉग का आउटपुट माइनस इनफिनिटी की तरफ जाता है। तो एक्सपोनेंशियल एंड लॉग, आई होप क्लियर हुआ, बिहेवियर समझ में आया, ये नोट कर लो।